सच से भागते भागते तुम इतना दूर निकल आए हो कि अब झूठ ही तुम्हें मंजिल दिखाई देती है। हमारा प्रधानमंत्री कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो। हमारा पीएम कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो। जब इस नारे के साथ राहुल गांधी ग्रैंड एंट्री लेते हैं तो जाहिर सी बात है उनके अंदर यह कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है कि वो फिर से झूठ बोल सकते हैं, क्योंकि जो उनके आसपास के लोग हैं वो उनको बता रहे हैं कि आप ही सबसे काबिल प्रधानमंत्री हैं। आपके सामने नरेंद्र मोदी कुछ भी नहीं, वो तो कॉम्प्रोमाइज पीएम है। और इसीलिए राहुल गांधी बार बार झूठ बोल रहे हैं, और जितना वो झूठ बोल रहे हैं, जितना वो ये आत्ममुग्धता का शिकार हो रहे हैं, समझ लीजिए उतना ही ये तय होता जा रहा है, उस पर मुहर लगती जा रही कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। देश का पीएम कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो। देश का पीएम कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो। देश का पीएम कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो। देश का पीएम कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो। देश का पीएम कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो। भले ही कांग्रेसी उन्हें नारे लगा लगा के प्रधानमंत्री बनाए, लेकिन वो सिर्फ नारों में ही प्रधानमंत्री रह सकते हैं। और आजकल राहुल गांधी को नया शगल सवार हो गया है भाषण देने का। नेता हैं, भाषण देना चाहिए, लेकिन अब वो नेता की तरह भाषण नहीं देते हैं, वो एक मोटिवेशनल स्पीकर की तरह भाषण देते हैं, जिसे दरअसल न विषय पता होता है, न जमीनी स्थिति की जानकारी होती है। राहुल गांधी ने एक बार फिर से कहा कि आप नोट कर लीजिए, 1 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। उन्होंने किसको नोट करवाया, क्या कहा, पूरी खबर विस्तार से आपको बताऊंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं आयन भारत, आपके साथ मैं हूं डॉक्टर अर्चना सिंह। आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप अब तक मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपके सब्सक्राइब करने से हमें बहुत मदद मिलती है। 9 जिलों के अल्पसंख्यक अध्यक्षों के साथ बैठक। राहुल गांधी बढ़िया नीली टी शर्ट, व्हाइट पहनते थे, अब उन्होंने कलर बदल लिया, उनकी मर्जी है। बढ़िया नीली टी शर्ट, और ये मौका था उनके जन्मदिन की पूर्व संध्या का, जहां वो इंदिरा भवन में अल्पसंख्यक जो विभाग उनके हैं, उसके जो अध्यक्ष हैं, उनको संबोधित करने पहुंचे थे। अब राहुल गांधी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो, वो खूब स्वस्थ रहें और अपने जीवन में वो करें जो वो करना चाहते हैं। जैसे वो कोटा के बच्चों से पूछ रहे थे ना, वहां एग्जाम्पल दे रहे थे कि लड़कियां जो हैं वो कोई डांसर बनना चाहती है, कोई राइटर बनना चाहती है, कोई पायलट बनना चाहती है। तो वैसे ही राहुल गांधी जो करना चाहते हैं अपने जीवन में, जो उनको चाहिए, जो उनका अपना मन है, वो कर पाए, यही मेरी कामना है उनके लिए। खैर, तो जन्मदिन की पूर्व संध्या थी। राहुल गांधी ने जब प्रवेश किया उस हॉल के अंदर इंदिरा भवन में, तो वहां नारे लग रहे थे, हमारा पीएम कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो। बस राहुल गांधी जी को लगा अब तो यही मौका है, मैं तो प्रधानमंत्री बन ही गया। उन्होंने शुक्र है ये कह दिया कि 1 साल बाद नरेंद्र मोदी जाएंगे, प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि 1 महीने के अंदर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। यही आप बड़ी बात समझिए। राहुल गांधी ने कहा कि इसे आप नोट कर लीजिए कि प्रधानमंत्री 1 साल बाद हट जाएंगे, नरेंद्र मोदी नहीं रहेंगे, इसको आप लिख कर रख लीजिए। तो मैंने तो लिख के रख लिया है उनकी इस बात को, उनके इस भाषण को। उन्होंने 18 जून को यह बात कही है। अब देखते हैं 18 जून 2026, 18 जून 2027, जबकि जो चुनाव होने हैं उसमें तो 3 साल बाकी हैं। लेकिन राहुल गांधी दरअसल सपने देख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि जो नीट है, जो सीबीएसई का मामला हुआ, जो छात्रों से जुड़ा मामला हुआ, या उनको लग रहा है कि देश में बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है, गरीबों की समस्याएं बढ़ती जा रही है। उनको लग रहा है उनकी सरकार में सब कुछ बहुत बेहतर स्थिति में था 2014 से पहले, जो कि बदतर स्थिति में था, अब कहीं बेहतर स्थिति में। खैर, तो उनको लग रहा है सब इतना होगा कि युवा सड़क पर उतरेगा। जो उन्होंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया था कोटा में, उसी तरह के इवेंट करके उनका मनोबल और बढ़ जाता। उनको लगता है कि बस अब तो होने ही वाला है, लेकिन दरअसल ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। उन्होंने वहां कहा कि समाज के सभी तबके के साथ अन्याय हो, जिस भी तबके के साथ अन्याय हो, पार्टी के उसके साथ खड़ा रहना चाहिए, वरना कांग्रेस कांग्रेस नहीं रह जाएगी। बिल्कुल सही बात है। लेकिन वो फिर जो होता है ना विभाजन की राजनीति, ये राहुल गांधी का मूल है, कांग्रेस पार्टी का मूल बन गया है। ये कांग्रेस पार्टी अभी से नहीं, सोनिया की गांधी की कांग्रेस पार्टी और अब राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी तो इसी उस पे चलती है। उन्होंने फिर से कहा कि अल्पसंख्यक मत कहिए, मुसलमान कहिए, सिख कहिए। उन्होंने खुद अपने आप से, अपने लोगों को बार बार ये समझा रहे हैं कि नहीं,
आप इनको अल्पसंख्यक मत कहिए। जबकि जो उनकी पार्टी के लोग हैं वो समझा रहे हैं कि इससे विभाजन होगा और कुछ सीखते नहीं है। पश्चिम बंगाल को देखकर नहीं सीखा कि इसी तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से क्या हुआ ममता बनर्जी का। और भी कारण थे, लेकिन यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। उन्होंने कहा कि आप लोग इसी लाइन पर काम कीजिए। अगर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आपकी राह में रोड़े अटकाए या सहयोग ना करें तो मुझसे शिकायत कीजिए, मैं एक्शन लूंगा। अब राहुल गांधी जी बताइए, मजाक करते हैं, वो कह रहे हैं मैं एक्शन लूंगा। राहुल गांधी जी आप मिलेंगे कहां? हेमंत बिस्व शर्मा क्यों छोड़ के गए? जो बीजेपी में आए उसके बाद अब दूसरी बार मुख्यमंत्री बने असम के, वो क्यों छोड़ के गए? वजह तो यही थी कि आप मिलते नहीं थे, और मिले तो आप अपने कुत्ते को बिस्किट खिला रहे थे। कुत्ते को बिस्किट खिलाइए लेकिन सामने वाले को भी इंसान समझिए। तो आप बताइए, इतने बड़े लीडर से अपनी पार्टी के नहीं मिले और आप कह रहे हैं कार्यकर्ताओं से, जिला अध्यक्षों से कि मैं आपसे मिलूंगा, आप मुझसे शिकायत करिएगा। ये कार्यकर्ता दोबारा राहुल गांधी की शक्ल नहीं देख पाएंगे। राहुल गांधी सिर्फ भाषण देने के लिए मिलेंगे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा, देख लीजिएगा आप लोग। दरअसल राहुल गांधी ने क्या कहा कि मैं जिम्मेदारी और गंभीरता के साथ कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 साल बाद पीएम नहीं रहेंगे। मोदी मुझसे निगाहें नहीं मिला पाते। हाल ही में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के एक कार्यक्रम में आपने वीडियो देखा होगा। मेरे पास आए तो आंखें मिलाए बिना आगे बढ़ गए। फिर उनको याद आया होगा, खुद ही सब कह लेते हैं, फिर उनको याद आएगा, यानी मोदी जी को याद आया होगा कि राहुल तो कह चुका है कि मोदी उनसे आंख नहीं मिला पाते, तब वो दोबारा लौटकर मिलने आए। इसका कारण यह है कि मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम हैं। वो बार बार ये बात कह रहे हैं। लेकिन मैं क्यों कह रही हूं कि राहुल गांधी के पैरों के नीचे जमीन नहीं? मैं क्यों कह रही हूं कि राहुल गांधी झूठ को ही सच मान के बैठे हैं? उनको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी कमजोर होंगे, लेकिन उनको दिख नहीं रहा है कि नरेंद्र मोदी लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत जुटा रहे हैं और उनकी पार्टी में आने के लिए लोग परेशान हैं और कांग्रेस से जाने के लिए लोग परेशान हैं। अभी जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना, यानी शिवसेना यूबीटी के 6 सांसद जब छोड़ के गए हैं, तो वो शिवसेना शिंदे में शामिल होंगे, लेकिन वो चाहते थे, उनकी पहली प्रायोरिटी थी कि वो बीजेपी में शामिल हो जाए। लेकिन बीजेपी ने कहा नहीं, आप शिंदे सेना के साथ शामिल होइए क्योंकि आप शिवसेना के लोग हैं और वही आपकी मूल पार्टी है, तो आप उसी में जाइए। बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह डेस्परेट नहीं है कि नहीं हम सब। और इससे बड़ी खबर यह है कि जब 2024 का चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी 37 सीट जीत के आई, बीजेपी बहुत पीछे रह गई, 6 सीट कांग्रेस पार्टी को मिली, यानी इस गठबंधन को 43 सीटें मिली। उस वक्त जो ये 37 सांसद हैं, इन्होंने बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप को मैसेज पहुंचाया था कि हम में से 2/3 आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, बीजेपी में आना चाहते हैं। लेकिन मना कर दिया गया साफ तौर पर बीजेपी की तरफ से। मतलब इसको कहते हैं कंसीडर भी नहीं किया गया कि इसको कंसीडर किया जाता। बोला गया ऐसा नहीं करना है, हमें नहीं जरूरत है, क्योंकि इसमें 2 चीजें हैं। एक चीज तो यह था कि उस वक्त 240 बीजेपी की आई थी, लेकिन एनडीए के साथ मिलकर बहुमत था उनका, और जो जेडीयू थी या टीडीपी थी उसको कोई गलत संदेश जाए, ये नहीं चाहते थे नरेंद्र मोदी। इसीलिए अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, साथ ही साथ गलत संदेश जाएगा। उनको सांसदों की जरूरत नहीं थी और इसीलिए उन्होंने 272 जुटाने के लिए कोई कवायद नहीं की। अगर वो चाहते तो टीएमसी के 20 सांसद आराम से उनकी पार्टी में आ जाते, 6 शिवसेना के आ जाते और समाजवादी पार्टी के आ जाते, 272 का आंकड़ा तो पूरा हो जाता। लेकिन अपनी पार्टी में विलय करवाया ही नहीं इन सांसदों के दलों का, और एसपी को तो साफ मना कर दिया। आज भी अगर अमित शाह कहेंगे ना, तो समाजवादी पार्टी के सांसद टूट के आ जाएंगे और अखिलेश यादव को पता ही नहीं है कि उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी और उनको हवा भी नहीं लगेगी। हवा तो उनको होगी शायद, लेकिन क्योंकि अब तो खुलेआम ये बातें सामने आ गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा कुछ होगा जो वो सोच नहीं पा रहे होंगे। तो यहां ये सब कुछ हो रहा है कि वो 2/3 मेजॉरिटी लोकसभा और राज्यसभा में जुटा रहे हैं। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, आपके जो पार्टनर्स हैं, इंडिया अलायंस की बैठक में क्या हुआ? डीएमके आपसे अलग हो चुका है, ममता बनर्जी जो थी उनके पास कुछ बचा नहीं है, जेएमएम आपसे नाराज है, उद्धव ठाकरे आपकी बैठक में आए नहीं, सीपीएम आपसे नाराज है, अखिलेश यादव अलग सुनाते रहते हैं, वो फिर भी चलिए साथ हैं, और आरजेडी की स्थिति भी बुरी है, उसके पास भी कुछ अब है नहीं, वो भी चुनाव हार चुकी है, बहुत किनारे है आरजेडी भी। अभी उसके बाद राज्यसभा चुनाव का 2 लोकसभा में आपको बताया, राज्यसभा में क्या स्थिति। अब आप राज्यसभा चुनावों का उदाहरण देखिए। स्थिति यह है, राहुल गांधी जी, आपको प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं आप, और सिर्फ नारे लगाने से आपके लोगों के आप प्रधानमंत्री नहीं बन जाएंगे। राजनीतिक सूझबूझ कोई चीज होती है। आपने उतारा मीनाक्षी नटराजन को,
मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीट के लिए आपके पास पूरे आपके नंबर्स होते हुए भी वो नहीं पहुंच पाई राज्यसभा। क्यों? आपके अपनों ने, बीजेपी ने शिकायत की, वो तो बात की बात है, लेकिन वो लेटर किसने दिया कि ये कंप्लेंट है, ये समन है इनके खिलाफ और ये प्रोड्यूस नहीं किया गया, ये इसमें मेंशन नहीं है? किसने दिया? आपके अपने लोगों ने। तो आपके पास वोट होने के बावजूद राज्यसभा में नहीं भेज पाए मध्य प्रदेश से उनको। अभी उदाहरण लीजिए, ये तो अभी कल का ही उदाहरण है, जिसमें राज्यसभा की सीट झारखंड से 2 सीटें थी और आपकी जो पार्टी है, यानी आपका जो गठबंधन है जेएमएम के साथ झारखंड में, उसमें 56 आपके पास 56 नंबर्स थे, 56 आपके पास विधायकों का आंकड़ा था और एक व्यक्ति को जिताने के लिए, एक राज्यसभा सदस्य को जिताने के लिए 28 के आंकड़े की जरूरत थी, यानी 2 लोग आराम से जीत सकते थे। लेकिन क्या हुआ? बीजेपी के साथ जो समर्थित थे उनके पास थे 24 एमएलए। बीजेपी ने इंडिपेंडेंट को खड़ा किया था और आपके पास 56 थे। 24 वाला जिता ले गया और आप 56 वाले हार गए। जेएमएम के पास 34 थे, आपके अपने 16 थे, आरजेडी के 4 थे, सीपीआईएमएल के 2 थे। और कांग्रेस आरोप लगा रही कि सीपीआईएमएल और आरजेडी ने धोखा दिया, लेकिन अंदर की बात यह है कि दरअसल कांग्रेस के लोगों ने ही कांग्रेस को धोखा दिया। पहले तो जेएमएम ने अपने जो उम्मीदवार है उसको 30 वोट दिलवाए, जबकि 28 वोट से काम हो जाता, तो उसने 2 का मार्जिन रखा कि कहीं अगर कुछ ऊंच नीच हो तो कम से कम हम इसको मैनेज कर पाए। तो इसलिए यानी 2 वोट जानबूझ के वो खराब करे, क्योंकि जब आपके पास इतने कट टू कट वोट होते हैं ना, तो आप ये करते नहीं है। ये दिखाता है कि पार्टी ठीक से मैनेज नहीं, आपको ठीक से काम करना नहीं आता, आपके वोट कैसे रिजेक्ट हो जाएंगे। तो उसके बाद और अब ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के लोगों ने ही दरअसल कांग्रेस को धोखा दिया है। सीपीआईएमएल और आरजेडी कह रही कि हमने तो अपना वोट दिया है। अगर उन्होंने अपना वोट दिया है तो फिर किसने नहीं दिया? कांग्रेस के लोगों ने धोखा दिया कांग्रेस को। आप राज्यसभा में आपके पास आंकड़े होते हुए आप सीट नहीं जिता पा रहे हैं और आप प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं। आपकी सीट आई 2014 में 54 सीटें आई थी और 2019 में 44 सीटें आई थी, लेकिन उसके बाद आपका क्या 99 सीट आपकी आ गई 2024 में। तो आपको लग रहा है कि बस आप प्रधानमंत्री बन गए हैं। राहुल जी, ये देश आप जैसे व्यक्ति को कभी प्रधानमंत्री स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए ना, क्योंकि जो बात आप लोगों से कह रहे थे ना, वही बात मैं आपसे कह रही हूं कि आप अपने मन का काम नहीं कर रहे हैं। आप वो चीज कर ही नहीं रहे जो आपको अच्छी लगती है, जो आप करना चाहते हैं, जो आपको अंदर से खुशी देती है, जो आपको अंदर से संतुष्टि देती है, जिसके लिए आपका मन करता है, वो चीज आप दरअसल कर नहीं रहे हैं। और इसीलिए ये स्थिति है कि आप बार बार राजनीतिक रूप से फेल हो रहे हैं। 99 सीट भले ही आ गई, लेकिन मैं ये नहीं मानती कि सीटें इस वजह से आई हैं कि राहुल गांधी के लिए आई हैं। अगर राहुल गांधी में इतनी होती ना कि अपने लोगों को सीट दिला देते, तो ये समझ लीजिए वो अपनी अमेठी की सीट कभी नहीं हारते। अपनी सीट जिसके पास जीतने की कुवत नहीं हो, वो किसके सामने है? राहुल गांधी 2004 से पॉलिटिक्स में है, 2004 से 14 उनकी सरकार रही और 2014 से 2026 2029 तक, और उसके बाद भी नरेंद्र मोदी की सरकार रहेगी। राहुल गांधी ने जो ये 22 साल है, इसमें क्या किया है अपनी पार्टी के लिए, सिवा डुबोने के। एक नेता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके सामने, जिसने जब से चुनावी राजनीति में आए हैं 2002 से आज तक ना कोई अपना चुनाव हारे हैं, ना उनकी अगुवाई में जब वो गुजरात में मुख्यमंत्री थे तब, और ना जब वो देश के प्रधानमंत्री हैं तब कोई चुनाव हारे हैं। आपका इतिहास केवल हारने का है। आपका इतिहास बैसाखियों पे चलने का है। 2004 में आपकी सरकार बैसाखी के साथ बनी। बीजेपी की शायद मुझे लगता है 5-6 सीट, कुछ 8-10 सीटें आपसे कम थी, वो भी डीएमके की वजह से हुआ था, और अगर वो ना होता तो आसपास ही थी। उसके बाद 2009 में जिस वजह से आप लोग अभी डरे हुए, परिसीमन की वजह से बहुत बड़ी जीत हासिल की थी आप लोगों ने। मतलब बहुत बड़ी नहीं, मतलब जीत हासिल की थी। वो जो आप लोगों ने वो पूरा षड्यंत्र किया, या कह लीजिए परिसीमन किया, हर पार्टी शायद करती है, इसीलिए आप लोग डरे हुए हैं कि अब परिसीमन होगा तो आपका क्या होगा। और याद रखिए, इस बार अगर सीटों की संख्या बढ़ जाएगी, परिसीमन हो जाएगा, लेकिन मैं अनुपात में बात कर रही हूं कि आपकी 99 सीटें भी नहीं आएंगी। आपको सोचना चाहिए कि आप आखिर करना क्या चाहते हैं।
आपके लोग जो हैं वो आपको चढ़ा रहे हैं। अब जो अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कांग्रेस के सांसद भी हैं इमरान प्रतापगढ़ी, जिन्होंने इस बैठक का आयोजन किया था, वो कह रहे हैं कि 9 राज्यों के अध्यक्ष आए, राहुल गांधी ने खुलकर देश में संविधान बचाने की वकालत की। राहुल गांधी ने कहा, डरिए मत, इस सरकार की तानाशाही लंबे समय तक चलने वाली नहीं है, समाज फिर संविधान को स्वीकार करेगा, सरकार को भी संविधान पर अमल करना पड़ेगा। यह एक बहुत ही सफल आयोजन था। समाज संविधान को स्वीकार करना पड़ेगा, मतलब अभी समाज ने संविधान से नहीं चल रहा है। मतलब आप पूरे देश पे आरोप लगा रहे हैं कि देश अभी संविधान से नहीं चल रहा है। जब कांग्रेस आएगी तभी देश संविधान से चलेगा, वरना देश संविधान, अभी देश कैसे चल रहा है बता दीजिए। फिर आप लोग जो ये बात कर रहे हैं अभी देश चल कैसे रहा है, ये भी तो आपको बताना चाहिए ना। बिना संविधान के देश चल रहा है, और बिना संविधान के देश चल सकता है ये देश एक भी दिन? ऐसा कभी संभव है? और जो पार्टी इस वक्त सरकार में है ना, वो संविधान को मानती है, पालन करती है। आप जैसे लोगों की तरह नहीं जो संविधान को तोड़ मरोड़ देते हैं। जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई तो प्रस्तावना बदल दी, उसमें सेकुलर शब्द घुसेड़ दिया, उसमें क्या चेंजेस कर दिए, ये सब काम आप लोग करते हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार का एक ऐसा उदाहरण कोई नहीं दे सकता है, बल्कि उनको तो कहा जाता है कि हद से ज्यादा लिबरल हैं। कितनी बार राष्ट्रपति शासन जितना आपकी सरकारों ने लगाया होगा, उसका 1% भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं लगाया। लेकिन उसके बावजूद भी तो आप ये बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। नारे अच्छी बात है, और आपके बर्थडे के पहले आपको खुशी मिले, ये कौन नहीं चाहेगा, लेकिन इसको गंभीरता से मत लीजिएगा, इसको दिल पे मत ले लीजिएगा, क्योंकि ऐसा कुछ होगा नहीं। आप पीएम नहीं बनेंगे, और 2029 के बाद भी आपसे बात करूंगी मैं, तब फिर से ये बात पे मुहर लग जाएगी कि नहीं 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 बन सकते। जो करना होता है वो आप करते नहीं है। आपको लगता है आप इसी कमरों में भाषण देंगे, हो जाएगा। लोगों के बीच जाना पड़ता है नेता को। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी ये भूल चुके हैं, और जो ये भूल जाता है उसको इस देश की जनता भुला देती है, क्योंकि इस देश में राजनीति इस तरह से नहीं होती। सड़क पे उतरकर लोगों से मिलकर, लोगों से कनेक्ट होकर ही राजनीति होती है। आप क्या सोचते हैं इस पर मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।